धूम्रपान करना इतनी बुरी आदत है कि यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लंग कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकती है। धूम्रपान की लत छोड़ने के लिए लोग काफी मेहनत करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। स्मोकिंग छोड़ने वालों को प्रेरित करने के लिए 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि नो स्मोकिंग डे का इतिहास, महत्व और इस साल की थीम क्या है। इसके साथ ही धूम्रपान छोड़ने के लिए जरूरी टिप्स के बारे में भी जानेंगे। नो स्मोकिंग डे को पहली बार साल 1984 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मनाया गया। इसे ऐश वेडनेसडे के दिन मनाया गया ताकि लोगों को स्मोकिंग के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा सके और स्मोकिंग छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। हालांकि बाद में इसे हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाने का फैसला किया गया। 1920 के बाद स्मोकिंग करने के दुष्प्रभावों के बारे में खूब जोरों से जानकारी दी गई, क्योंकि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू के सेवन को कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण पाया गया। तभी से लोगों को धूम्रपान के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए नो स्मोकिंग डे मनाने का फैसला किया गया। हर साल नो स्मोकिंग डे की एक थीम निर्धारित की जाती है। पिछले साल नो स्मोकिंग डे की थीम ब्रेक फ्री और टाइम टू क्विट रखी गई थी, लेकिन 2022 में नो स्मोकिंग डे की थीम क्विट योर वे रखी गई है। नो स्मोकिंग डे का सबसे बड़ा महत्व अगर भारत में किसी ने बनाया है तो देश के सबसे बड़े मानवता भलाई के कार्य करने वाली संस्था डेरा सच्चा सौदा ने बनाया है। डेरा के गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने न केवल स्मोकिंग से लोगों का पीछा छुड़वाया है, बल्कि ऐसी विधि बताई है कि 6 से 7 करोड़ लोग स्मोकिंग के पास तक नहीं जाते। आइए सुनते हैं पूज्य गुरु जी के नशों के प्रति जागरूकता फैलाने वाले प्रभावशाली वचन। मालिक के प्यार में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में एक नशा है जो बड़ा ही जबरदस्त है। इंसान सोचता है संसारिक नशे और मालिक के नशे में क्या फर्क है। नशा ही करना है तो क्यों ना दुनियादारी का किया जाए। जब मर्जी कर लो, पैसा लगता है थोड़ा सा बस। तो ये जानने के लिए जरूरी है कि देखा जाए दोनों नशों में अंतर क्या है। दुनियावी नशे चरस, हेरोइन, समैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब घर की बर्बादी करते हैं, पैसे का नाश होता है, समाज में बेइज्जती रहती है, कोई इज्जत नहीं करता और शरीर अंदर बाहर से खत्म होता है। अंदर बेचैनी, बाहर बीमारियां घेर लेती हैं। और जितने नशे करते हो आत्माघात होता ही होता है, क्योंकि नशा करके इंसान कोई ना कोई बुरा कर्म करता है, आत्मा को तकलीफ पहुंचती है। तो आगे दरगाह में भी आत्मा को तड़पना पड़ता है और यहां भी, चाहे वो मेडिकल नशे हैं, चाहे वो दुनिया में जो नशे बने वो नशे हैं। तो यानी दुनियावी नशे बर्बाद कर देते हैं दोनों घरों को, जो आपका बाहर और जो आपका शरीर। तो नशे बर्बादी का घर है, सारे धर्मों में लिखा। और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम का नशा शरीर को मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास से इंसान बुलंदियों को छूता चला जाता है। राम नाम का नशा जो किया करते हैं, समाज में इज्जत होती है, घर परिवार में इज्जत होती है, कभी भी बुरे विचार उन पे हावी नहीं होते, बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली छुटकारा मिल जाता है। वहीं स्मोकिंग डे पर आपकी मुलाकात करवाते हैं डेरा सच्चा सौदा के स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर अजय गोपलानी से, जो स्मोकिंग के नुकसान और उसे छोड़ने के तरीके बता रहे हैं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अजय गोपलानी, MD आयुर्वेदा, पिछले 15 सालों से आयुर्वेदा के फील्ड में सेवा दे रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज नो स्मोकिंग डे है। स्मोकिंग या धूम्रपान ये एक ऐसी गलत लत है, गलत आदत है जो आपको खुद को ही नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस वालों को, आपके फैमिली वालों को, उनको भी ये बीमारी ले आती है, परेशानी ले आती है। जैसे हम देखते हैं कई प्रकार के नशे हैं, नशा कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन खास तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाकी के नशे हैं वो खुद को बर्बाद करते हैं या खुद को परेशान करते हैं, लेकिन धूम्रपान या स्मोकिंग ये एक ऐसा नशा है जो आपको खुद को भी बर्बाद करेगा, साथ में आपके साथ रहने वाले आपके फैमिली मेम्बर्स,
आपके दोस्त यार मित्र उन पे भी इसका असर पड़ेगा। धूम्रपान में क्या होता है, जब भी कोई बंदा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये चीज़ें जब सूंघता है, उसका स्मोक अंदर लेता है, तो उसका जो एक बहुत जो विषैला जहरीला तत्व है निकोटीन, वो आपके बॉडी में अंदर जाता है, कई प्रकार की बीमारियां क्रिएट करता है। वो कैंसर कारक है, खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके साथ के साथ आपके अंदर धुआं भी जाता है, बॉडी में धुआं जाता है। जो ये धुआं जाता है उसका जो ये कार्बन है, ये कार्बन आपके अंदर फेफड़ों में जाता है, वहाँ पे जाके जम जाता है। हम देखते हैं एज अ डॉक्टर कई बार, जैसे हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं, हमने जैसे हमारा एक्सपोजर होता है, हम जब फील करते हैं, जो पेशेंट जब कई बार जैसे हम देखते हैं कि डेथ होने के बाद पोस्टमार्टम में या कई बीमारियों के कारण जब कई बार सर्जरीज में ऐसे पेशेंट जो स्मोकिंग करते हैं, जब आप उनके फेफड़े देखोगे तो बिल्कुल कोयले जैसे काले पत्थर हुए पड़े होते हैं। और नॉर्मल हेल्दी जो लंग होता है वो बिल्कुल ही जैसे कि रेडिश होता है या पिंक कलर का होता है। तो इतना डिफरेंस आ जाता है एक स्मोकर और नॉन स्मोकर में। पूरे आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, कैंसर होने का खतरा होता है। और ये सिर्फ आपको अकेले को नहीं, अगर जो भी लोग आपके साथ रह रहे हैं, आपके अपने मित्र, दोस्त, यार, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके माँ बाप, भाई बहन, उनको भी ये धुआं परेशान करता है। वो भले स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन आपकी वजह से जब आप स्मोक करते हो तो उसका जो धुआं निकलता है मजबूरी में वो उनके नाक के थ्रू उनके फेफड़ों में जाता है और उनको भी ये बीमारियां क्रिएट करता है, उनको बीमारियां पैदा करता है, उनके शरीर को खराब करता है। तो धूम्रपान बहुत ही गंदी चीज़ है। धूम्रपान से आप पूरे परिवार का नुकसान कर रहे हो। इससे कईयों को हमने देखा है कि अस्थमा होना, टीबी हो जाना, टीबी का जल्दी से कीटाणु इन्फेक्शन करता है जब धूम्रपान बंदा करता है तो। उसके अलावा निमोनिया होने का खतरा, उसके अलावा जैसे मैंने बताया लंग फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। ये तात्कालिक कारण बन जाता है। जब धूम्रपान अगर कोई करता है तो सीधा कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ धूम्रपान की वजह से हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नो स्मोकिंग डे पे आप सब लोग भी एक प्रण लें कि हमने धूम्रपान को छोड़ना है, त्याग करना है। और इसी कड़ी में, इसी मुहिम में, जैसे कि आज दुनिया जानती है, डेरा सच्चा सौदा की तरफ से मुहिम कई सालों से चलाई जा रही है। हज़ारों ऐसे, लाखों ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं जो यहाँ पे आके ठीक हुए हैं, जो पहले धूम्रपान करते थे या जो पहले कई प्रकार के नशे करते थे। ऐसे हज़ारों लाखों युवा हमने यहाँ पे आके ठीक होते हुए देखे हैं। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, इन्होंने भी हमेशा ऐसे युवाओं को हमेशा प्रेरित किया है कि वो नशा छोड़ें। और उनके वचनों के हिसाब से, और जो हमने खुद अपने आजमाया भी है और हमने देखा भी है, कि ऐसे नशे छोड़ने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक आपका आत्मविश्वास बढ़ना ज़रूरी है। और पूज्य पिताजी इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन, यानी कि ध्यान करना या मंत्र जाप करना, इसका जो तरीका सिखाते हैं, उससे हमने देखा है कि ऐसे हज़ारों युवा आज अपना नशा छोड़ के अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि गुरुजी जब भी यहाँ पे जो भी बंदा आता है उनको सिर्फ 3 वचनों की बात कहते हैं। उसमें सबसे पहला होता है कि कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना। तो उसमें चाहे दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, जब आप इनको छोड़ते हो तो वाकई ये आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देते हैं। तो ऐसे कई युवा, हज़ारों लाखों युवा हमने यहाँ पे आके देखें कि जो छोड़ रहे हैं नशा, सिर्फ एक राम नाम लेने से, एक नाम का जाप करने से उनके अंदर वो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाती है, ताकि वो अपना ये नशा छोड़ भी सकते हैं। उनको लगभग कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आके अगर वो एक हफ्ता भर भी सेवा करके जाते हैं, हमने देखा है कि ऐसे कई सारे युवा जो दिन में 5-5, 7-7 बंडल बीड़ी के या सिगरेट के पी जाते थे, और यहाँ पे आके उन्होंने नाम लिया और हफ्ता सेवा करी और घर चले गए, उनको कोई भी बीमारी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्होंने नशा छोड़ भी दिया। बाई चांस कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको थोड़ी मोटी प्रॉब्लम आती है, तो उनको हम यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं, मेडिकल एड दी जाती है, पूरा ट्रीटमेंट उनका किया जाता है। तो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ऐसे सभी प्रकार के युवाओं को
उनका वापस रिहैबिलिटेशन करने के लिए, उनको एक नॉर्मल समाज में लाने के लिए बहुत पुरजोर से ये मुहिम पिछले कई सालों से, दशकों से चलाई जा रही है और उसका लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया है। लाखों लोग जो नशा छोड़ चुके हैं वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल देख के डेरा सच्चा सौदा को और पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को दुआएं देते हैं, उनका शुक्राना मानते हैं कि उन्होंने, ऐसे गुरु ने उनका नशा छुड़वा के उनकी ज़िंदगी को ठीक किया है। तो इस कड़ी में आज के दिन मैं आप सबसे भी यही एक प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग भी इस मुहिम में जुड़ें, नशे को छोड़ें, स्मोकिंग को छोड़ें, धूम्रपान से परहेज रखें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। सिरसा से एम के शाइना की रिपोर्ट।